ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 21 दिसंबर 2022 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं और अपने जीवन में इसे धारण करते हैं। तो वो सर्वशक्तिवान बाप जो हम सब का इस समय पिता है, वो भगवान जो हमें नर से नारायण बनाने की ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो बाप जो ब्राह्मण धर्म की इस समय स्थापना करते हैं, जो इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली हम बच्चों को रचते हैं, ऐसे बाप सत चित आनंद स्वरूप निराकार को हम याद करते हैं। परमात्मा स्वयं निराकार है और आत्मा भी निराकार है। आत्मा अशरीरी है, बाप भी अशरीरी है। इस समय हम बच्चों की बुद्धि में सारी नॉलेज है और इस नॉलेज से ही हमें उच्च पद प्राप्त होता है। आत्मा जो शांतिधाम निवासी है, इस समय इस तन द्वारा हम ब्राह्मण बनते हैं। हम ब्राह्मण ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। हम इस समय ईश्वर के संतान बनते हैं। तो हम सभी बच्चों को इस समय बहुत बहुत कल्याणकारी बनना है। सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के लिए अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। बहुतों का कल्याण करना है। बच्चे इस समय बहुत बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। बाप की याद में रहेंगे तो माया कुछ नहीं करेगी। अब हम सब का अंतिम जन्म है। नाटक पूरा हो रहा है। ये संगम युग जो कल्याणकारी युग है, इसमें हम सब ब्राह्मण सारे राज को जानते हैं। तो हमें बस बाप का फरमान मिला है कि मुझे याद करो। उसको याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। योग से खाद भस्म होती है। तो जो भी कर्म करें बस बाप की याद में रहकर करें। बुद्धि से बेहद का संन्यास करते चलें। बाप भी ड्रामा के भाव को जानकर चुप हो जाते हैं कि ड्रामा की भावी है, कहकर चुप हो जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे आश्चर्यवंत भगंती हो जाते हैं। बाप जानते हैं कि यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं और फिर बच्चे किसी के भी नाम रूप में फंस जाते हैं। माया विघ्न डालती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बस मुझे याद करो, माया से दूर रहोगे। ये राजयोग की पढ़ाई जो कल पहले भी हमने पढ़ी है, अब एम ऑब्जेक्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। पुरुषार्थी बन रहे हैं। तो बाबा इस समय हमें साक्षीपन की स्थिति समझा रहे हैं कि साक्षीपन की स्थिति के तख्त पर हम जब बैठते हैं तो वही निर्णय का तख्त होता है। तो जितना हम साक्षी होकर हर चीज को देखेंगे, उतना सब कुछ सहज हो जाएगा। सारे निर्णय सब सहज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, कृति से सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी होते हैं। तो जैसे शरीर के लिए श्वास बहुत बहुत आवश्यक है, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन के लिए सेवा बहुत आवश्यक है। तो हमें अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करनी है। वाणी से सेवा का मौका मिले ना मिले, मगर मनसा से करते जाना है। तो हर प्रकार के सेवा के बाद ही हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये सारी मीठी मीठी बातें उस परमात्मा ने हमसे कही। तो आइए इन बातों को अब योग के द्वारा हम अपने जीवन में अपनाते हैं। तो देखें अपने आप को
कि मैं इस समय एकदम निराकारी स्थिति में हूं। मैं निराकारी, मेरा परमात्मा भी निराकारी, और मैं स्वयं को देख रहा हूं एकदम अशरीरी। मैं साक्षीपन की सीट पर सेट हूं, प्रत्येक कर्म को साक्षी होकर देख रहा हूं। जैसा भी जो भी कर्म है, बस साक्षी होकर देख रहा हूं। ये साक्षीपन का भाव मुझे निर्णय लेने में मदद कर रहा है। मैं बहुत बहुत सक्षम हो गया हूं। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति, सब कुछ एकदम शांत है। सारी दृष्टि, वृत्ति और कृति को देखते हुए मैं एकदम निरंतर सेवाधारी हूं। मैं सेवाधारी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी कृति से हर पल सेवा कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ सेवा। मैं मनसा से, वाणी से, हर तरह से श्वासों श्वास सेवा कर रहा हूं। मैं अपने ब्राह्मण जीवन को देख रहा हूं, जो बहुत बहुत अनमोल है, और इसीलिए मैं निरंतर सेवाधारी अपनी इस साक्षीपन की स्थिति को देखते हुए, निर्णय को लेते हुए कि परमात्मा मेरे साथ है, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज मेरे साथ है, उसके विचार मेरे साथ हैं, अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए मैं बहुत बहुत अशरीरी अनुभव कर रहा हूं। और इसी के साथ अब मैं वापस आ गया हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।